नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा और आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और ये समय है हमारे पटवारी सीरीज का, मतलब हम अंतिम प्रहार, अंतिम तैयारी वाली कहानी अब जो है हम दोहरा रहे हैं। और यही तैयारी जो है हमें अंतिम दिनों की तैयारी, सबसे महत्वपूर्ण तैयारी होती है। देखिए, परीक्षा के जो अंतिम दिन होते हैं उनमें हमें एक एक तिनका तिनका कहाँ से हमारे बांध में सेंध हो रही है, बस उसी की जानकारी के लिए, उसी की जांच के लिए आप मेरे साथ आए हैं। चलिए, मैं सेशन को ज्यादा टाइम ना लेते हो शुरुआत करता हूं। आप क्लास को लाइक और शेयर करो। मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। चलिए देखिए, हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं पटवारी सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन। लेकिन अब मैं कहानी बदलने वाला हूं। आज से मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि क्या कहानी में बदलने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। चलिए देखिए, 30 दिन 30 मैराथन हिंदी तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, इनकी आज हम बात करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बिजली विभाग वाले भैया ने बोल दिया बिजली गई घर अब। ठीक है, अमित ठाकुर जल्दी से बत्ती सी दिखाओ और क्लास शुरू करो। जल्दी से बत्ती सी दिखाओ, जल्दी से सब लोग, और क्लास शुरू करे। परमिशन करूं क्लास शुरू? जल्दी बोलो, बत्ती सी दिखा के बढ़िया से स्माइल बीक को वज्रदंती और कहानी आज की शुरू करते हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, क्लास को शेयर करो। आज आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है। और अगली नई रणनीति जो है वो हम बदलेंगे। अब 30 दिन वाली कहानी अलग तरीके से करने वाले हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं उनमें हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, है ना, तद्भव और आपके देशज और आपके विदेशज, इन सभी की बात। और एक साथ हम बात करेंगे संकर। मैं आपको बता दूं कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं और जो के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव वो होते हैं जो इनका बिगड़ा हुआ रूप रहता है, जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट से रूप परिवर्तित करके हिंदी में आ जाते हैं, वो शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। और किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग के द्वारा बोले जाते हैं, वो लेखक के द्वारा, जिनकी उत्पत्ति का अता पता नहीं होता, वो लेखक के द्वारा साहित्य में आ जाते हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। और हमारे देश को छोड़कर जितने भी हमने विदेशी आए और उनके शब्द हमने अपना लिए, हमको अच्छे लगे और हमने हिंदी में उनको अपनाना शुरू कर दिया, ऐसे शब्दों को हम विदेश शब्द कहेंगे। लेकिन इन चारों में से दुई दुई को, किनको? दुई दुई को, दो दो को मिलाकर अगर हमने एक नया शब्द बना लिया तो उसे हम संकर शब्द कहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तत्सम से तद्भव की कुछ पहचान है। जैसे कि अगर हम कहें श्रा, छा, त्रा, ज्ञा, ये अगर आ जाए, ये श्रा और ये ऋषि, ये कुछ शब्द हैं, अगर ये आ जाए तो तत्सम में ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, और एक परिवर्तन और बता देता हूं आपको। और एक परिवर्तन ये होता है कि जैसे कि या का जा हो जाता है, वा का क्या हो जाता है, बा हो जाता है। इस सा का जो परिवर्तन है इस सा में हो जाता है। तत्सम से तद्भव का परिवर्तन बता रहा हूं। और अगर ये सा आ जाए तो इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इसमें एक पहचान और है, ये वाले भी है। तो ये सब तत्सम की पहचान है। और कहानी जो है मैं शुरुआत करता हूं, बिल्कुल मिनी शिमला वाले। तो आज की कहानी में शुरुआत करता हूं बाय सतीश सर, यानी कि मैं। ठीक है, पहचानते तो हैं आप लोग। हाँ, विनर्स के गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ये विनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है आप फॉलो कर सकते हैं। और कहानी में शुरू करता हूं। ये हमारा कल 1 मार्च का शेड्यूल है। सब कलरफुल, होली का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सब धीरे 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 कलरफुल आपको दिखाई देते हैं। अगली कहानी ये रहा दर्शन शब्द का तद्भव रूप। बहुत लड्डू क्वेश्चन है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से मैं साइड हो जाता हूं और आज की कहानी जो है हम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन बहुत सरल और बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, बिल्कुल आज से रणनीति जो है हम शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। और आंसर होगा, कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। अरे यार, दर्शन शब्द था तत्सम, उसका बिगड़ा हुआ रूप, है ना, संस्कृत की बिगड़ा। और बिल्कुल सही, माही धाकड़, रवि, दिव्या, बहुत सही आंसर होगा, सही बिल्कुल, बी फॉर बॉल। आज मैं आपको बीच में कुछ गुगली भी डालने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। उनका नाम जो है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, किस विकल्प में एक विदेशी शब्द नहीं है, एक भी शब्द जो है विदेशी नहीं है ना, विदेशी शब्द, है ना, विदेशी शब्द नहीं है ना। गुगली डालने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चन दूंगा और उसके आंसर आप कल मुझे देंगे।
5 क्वेश्चंस के आंसर, उनके नाम में यहां लेकर आऊंगा, है ना, बोर्ड पे, और सबसे लास्ट में दिखाऊंगा जहां पर हमारे 6, 6,500, 7,000 लोग रहेंगे उनके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज नजर हटी और दुर्घटना घटी। बहुत शांति से क्लास को लाइक और शेयर करो, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहां पर। सी फॉर कैट नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर सभी एक भी विदेशी नहीं है, मतलब तत्सम शब्द है, और आंसर आएगा पहला 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 आंसर आएगा ए, क्योंकि अदालत जो शब्द है वो अरबी शब्द है और साक्षी तो तत्सम है, ठीक है, ये मान लिया। ठठेरा जो है वो हमारा देशज है ना, ये तो ठीक है, लेकिन ये विदेशज यहां से हो गया। इसके बाद आपका जो है मराठी जो है ना, सॉरी, ये इसमें ठेला में उर्दू आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत छपा है, इसको उर्दू कर देना, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और उर्दू हमारे यहाँ का है नहीं, इधर ग्लास या हमारे यहाँ का नहीं है ना, हाँ, इसको उर्दू कर देना, बाकी जो आंसर सही आएगा, क्योंकि कोयल को तत्सम जो है वो कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकिल कहा जाता है। पाठशाला यौगिक शब्द है, आंसर होगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, के फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। संकर 2 भाषाओं से निर्मित, देखिए ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं से निर्मित होते हैं, 2 भाषा कौन कौन सी हो सकती है? तत्सम हो सकती है, तद्भव हो सकती है, देशज हो सकती है और विदेशज हो सकती है। इन दोनों भाषाओं में, 4 भाषाओं में से किन्हीं 2 से मिलकर बनते हैं, तो जरा बताओ कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? बहुत सरल लड्डू क्वेश्चन, क्लास को लाइक और शेयर करें जल्दी से। पाठशाला संकर शब्द है, हमने कहा हमारे यहाँ का नहीं है, और दोनों ही पाठ जो संस्कृत का है, शाला भी संस्कृत का, हमारे यहाँ का नहीं है उसमें, ऐसा कहा मैंने। प्रश्न थोड़ा सा लेवल का है और होली का 90% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करें आप लोग। मैं आज आपको मुंडी पटक पटक कर, प्रणाम संजीव पटेल, आज कुछ बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो क्लास को देखना ना भूले, और इसमें मैं बीच में गूगली डालने वाला हूं, ठीक है, उसको ध्यान रहे कि अभी तक मैंने क्या आंसर बता दिया आपको, आपसे पूछ लिया क्या? अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही। और आंसर आएगा यहां पर क्या? आंसर क्या आएगा? अरे यार, चिड़िया नहीं है, चिड़िया है ना। किताब आप जानते हैं, किताब किस भाषा का शब्द है? जरा बताइएगा। किताब है ना, घर तो तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और टिकट भी अंग्रेजी का है। गाड़ी आपका जो है देश शब्द है और घर भी आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, किताब किस भाषा का शब्द है? तो आप सब जानते हैं कि किताब भी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो आंसर जो होगा वो होगा डी फॉर डॉग, आंसर होगा चिड़िया, बिल्कुल सही। अरे रेलगाड़ी कैसे निर्मित नहीं है? रेलगाड़ी तो है ना, संकर शब्द वो होते जो इनमें से। तो देखो ये अंग्रेजी का ये आपका तद्भव है, इसके बाद ये अंग्रेजी का ये देश शब्द है, ये अरबी का ये तद्भव शब्द है। चिड़िया नहीं है, चिड़िया किसी से नहीं बना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंगीठी है ना। आज तो पसीने ना छूट जाए तो कहना, आज देखते हैं किसमें कितना है दम, आखिरी तक टिके रहना, ठीक है। आज नहीं पसीने छुड़वा दूं तो फिर सतीश मीणा ना कहना, ठीक है। आंसर आज आपको बहुत सारे देने हैं और डी फॉर डॉग। क्लास को लाइक और शेयर कर। रेलगाड़ी संकर है तो हमसे क्या बोला? संकर नहीं है, तो मैं तो ये तो तीनों संकर है भाई साहब, चिड़िया नहीं है। इतना सरल था, उसमें भी आप लोग गलती कर रहे हैं। अरे भले गलती हो लेकिन रुकना जरूर, है ना, क्योंकि कल मैं आपके नाम प्रदर्शित करने वाला हूं यहां पर। चलिए आंसर क्या आ रहा है? बी फॉर बॉल, बिल्कुल नहीं, ये आएगा आपका सी फॉर कैट, अग्निष्ठिका। अंगीठी जानते हैं? अंगीठी जानते हैं ना, वो हमें ठंड में जो जरूरत पड़ती है उसे अग्निष्ठिका कहेंगे। और आंसर होगा सी फॉर कैट, जो कि बहुत बढ़िया है ना, भागना नहीं है, बिल्कुल अग्निष्ठिका। आंसर होगा सी फॉर कैट। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? बताओ जल्दी से, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? अरे मैं रुको तो सही, 5-10 मिनट रुक जाओ, फिर मैं कुछ एक अच्छी सी बात आपको कहने वाला हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए आप। वेरी गुड इवनिंग। और मैं आपको बता दूं, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, 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 चाकू, कैंची, चाकू। जबकि अगर मैं कहूं तो चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है,
चाय चीनी का है, रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है, और कमरा जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आप जानते हैं पुर्तगाली में आ जाता है स्त्री, है ना, तौलिया। अगर आप देखेंगे स्त्री, तौलिया, अलमारी, है ना, आलपेन। ये एक साथ नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। केची जो शब्द है, केची चाकू, तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला शब्द आपके सामने, संस्कृत के ऐसे शब्द, बहुत कुछ सिखा के छोड़ूंगा इस क्लास में, आपको बहुत सारे शब्द मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। डरना नहीं है, हाँ। अगली बात है, हाँ, लाइक करो सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि मैं अब जो है ये पर डे वाला टॉपिक वाइज वाला सेशन खत्म करने वाला हूं। अब हम एक दिन में 2 सेट पेपर लगाने वाले हैं। ये बस रस और अलंकार की जो क्लास है आपकी मैं करने वाला हूं। इसके बाद संडे को महा मैराथन लेकर आने वाला हूं आप लोगों की डिमांड पर। और इसके बाद बाकी के दिनों की रणनीति होगी असली पटवारी के पेपर की तरह, ठीक है। असली पटवारी के पेपर की तरह हम तैयारी करने वाले हैं। अगर आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही। जिन्हें संस्कृत के, देखिए ऐसे शब्द जिन्हें हम जो कत्तियों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो रूप परिवर्तित करके संस्कृत, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत तो संस्कृत भाषा है लेकिन रूप परिवर्तित करके वो हिंदी में आ जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। और जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता, उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता, कोई अता पता नहीं होता, अता पता नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे कि कहते हैं ना कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, टांग हो गया, ढाबा हो गया, थैला हो गया, ठीक है, समोसा हो गया। ये जो शब्द है, थैला हो गया, समोसा हो गया, टांग हो गया, रोटी हो गया, थप्पड़ हो गया, धू क्या थप्पड़, थप्पड़ हो गया, रोटी हो गया, ये सारे शब्द जो है वो देशज शब्द है। विदेशज की बात करें तो वैसे शब्द जो विदेशी भाषा के हिंदी में हम जो कितने उपयोग में लाए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? हाँ, अता पता नहीं होता। अरे शायरी वायरी भावना, शायरी बाद में। अब बहुत मामला सीरियस हो गया है। और डरना नहीं है, डरना नहीं है। अभी तक हम स्पीड कम लेकर चल रहे थे, अब हम ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से, कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, देशज शब्द, बिल्कुल। देखिए ये है लोटा, 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 लोटे के साथ खुरपा। आप जानते हैं खुरपा, झाड़ू, झाड़ू। इवन नेपाल शब्द जो है वो भी देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ये हो गया लोटा, बेटा, ठीक है, खुरपा, झाड़ू, दाढ़ी, है ना, दाढ़ी हो गया, भिंडी। ये सारे जो शब्द है वो देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और ये जो खेत है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम आता है, क्षेत्र है, और ये जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। कौन से शब्द है? तत्सम शब्द है। धीरे धीरे देखिए, मैं अगर एक ही पे बहुत ज्यादा विचार करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो एक एक ऑप्शंस का मैं लेकर चल रहा हूं, बहुत मौका मिलेगा हमें प्रदर्शन करने का। चलिए अगला, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करें। लोटा को गड़ई भी बोलते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कौन कौन है? अब तो असली पढ़ने वाले हैं। क्लास को लाइक और शेयर करें जल्दी से, फटाफट। जितने भी लोग हैं जो मस्ती कर रहे हैं, जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो कृपया सीरियस हो जाए। अभी तक हमारा प्लेन जो है वो थोड़ी कम स्पीड में चल रहा था, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात बाकी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आंसर डी, डी फॉर डॉग। कैसे हो सकता है? ना, डी फॉर डॉग नहीं आएगा। सभी शब्द तत्सम नहीं है। हाँ, क्या बात कर रहा हूं? प्रश्न ये है ना, तत्सम नहीं है कि तत्सम है। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक में है भाई साहब, है ना।
हाँ हाँ, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही, बिल्कुल सही आंसर डी आएगा। अरे तुम लोग होश होश में हो, मुझे ऐसा लगा। देखो ये सब तत्सम है, इनके सबके तद्भव बताऊं, चलो बताता हूं। पूर्व का क्या हो गया? पूरब। पूर्व का क्या हो गया? पूरब। नृत्य का क्या हो गया? नाच। पंक्ति का क्या हो गया? पात। ठीक है। पुष्कर को क्या हो गया? पोखर। पुष्कर का क्या हो गया? पोखर। भक्त का क्या हो गया? भगत। भ्रमर का क्या हो गया? भौरा, है ना? सही है, बिल्कुल सही। मात्र का क्या होता है? माता। और मेघ का क्या हो गया? मेघ का हो गया मैं। और मुष्टिका का क्या हो गया? मुट्ठी। बिल्कुल, ये सब शब्द जो है वो तत्सम है। लेकिन भल्लू, ये जो रस्सी है ना, रस्सी तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम आएगा रज्जू। क्या आएगा? रज्जू। बाकी ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम शब्द है। भल्लू कहना कि भालू, भालू मेरा एक दोस्त है। रिक्त का आएगा रीता। देखो इतने सारे शब्द हमने सीख लिए, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। बहुत शानदार। अरे मैं होश में हूं, मजे ले रहा था तुम लोगों के। कभी कभी मजे भी नहीं लेने देते यार तुम शायरी सुनने आते हो क्या मेरी? श्याम यदुवंशी, आज मैं कोई शायरी नहीं सुनाऊंगा। और मैं शायरी नहीं सुनाता, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं मुक्तक गाता हूं, मैं हिंदी की बात करता हूं, है ना? क्योंकि फिराक गोरखपुरी ने यह भी कहा है कि कौन कहता है कि 4 दिन कम होते हैं, अगर जियो ना तो 4 दिन भी बहुत है यारो। इधर आओ, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये करके दिखाओ, दिखाओ दिखाओ जल्दी से, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग भावना चंदेल। शायरी ना भावना, आज ना हो पाएगा। आज मेरा मन ना पढ़ाने का है, क्योंकि आज रणनीति बदलने वाली है। पहले तो मेरा रोना धोना शुरू बंद करो और सब लोग बत्ती सी दिखाओ। मुझे है ना बीको वज्रदंती वाले लोग बड़े पसंद है, सीरियस लोगों से ना मुझे बहुत डर लगता है। हमारा बोलू भी बहुत सीरियस है। नहीं नहीं मजा। अरे कंफ्यूज तो व्यापम भी करेगा। ठाकुर मनीषा सिंह, इधर आओ। और आंसर आएगा बी फॉर बॉल। बहुत सही। गोधूम जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है ना? ये क्या आएगा? तत्सम शब्द है। और कौन कौन है? आज की शाम रंगीन कीजिए शायरी सुनाकर। अरे शायरी नहीं सुनाना है मेरे को, है ना? हाँ, तो ये पड़ोसी तद्भव है। इसका क्या आएगा? प्रतिवंशी। क्या आएगा? प्रतिवंशी, है ना? बहू का तो वधू आ जाएगा। और शहीद जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। और गेहूं को क्या कहते हैं? गेहूं को कहते हैं गोधूम, है ना? तो ये गेहूं है, गेहूं है, गेहूं गेहूं गेहूं। ठीक है, चलो, है ना? शहीद तो अरबी भाषा का शब्द है, पड़ोसी को प्रतिवंशी कहेंगे और बहू का वधू कहेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम है? बताओ, तत्सम है सभी शब्द। ये करके दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे हाँ, गोधूम का मतलब गेहूं होता है। सिद्धि वाले सर को राम राम। बिल्कुल बीच बीच में है ना फ्लैश मारते रहिएगा आप लोग। और आप सब लोग वेरी गुड इवनिंग सभी को। आज मैं शायरी सुनाने के मूड में नहीं हूं, आज सच बता रहा हूं, बहुत पढ़ाने के मूड में हूं। आज बहुत सारे शब्द मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे शब्द सिखाने वाला हूं मैं आज मस्ती नहीं करना है, बिल्कुल तन्हा बैठ कर ना देखो हाथ की लकीर, अपनी उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर। अपनी अमित जैन, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड इवनिंग। क्लास को लाइक और शेयर करें। बी फॉर सब में काम आएगा, सब में काम आएगा। बिल्कुल सही, सभी शब्द तत्सम है। आंसर होगा ए फॉर एप्पल। क्योंकि देखिए जरा हम देखते हैं, आंसर देखते हैं। गोधूम गेहूं को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गेहूं को बोलते हैं। ग्रंथि का तत्सम तद्भव जो है वो गांठ होगा। बिल्कुल। तंदुल का, ये आपका तंदुल शब्द है, तद्भव है, तद्भव। इसका आएगा तंडुल। क्या आएगा? तंडुल। और ताम्र का क्या आएगा? तांबा। देखिए ये तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव। ये तत्सम है ना? ये तंदुल में लिख देता हूं यहां पर, तत्सम है। और ये आपका जो है ना, ये तत्सम, ये तद्भव है, ये तद्भव, ये तत्सम, है ना? और ये भी आपका तद्भव है। कैसा है? तद्भव है। और ये भी आपका तद्भव है। तो एक तद्भव एक तत्सम दे रखा है और मैं यहां पर इनको समझाता हूं। ताम्र को क्या हो जाएगा? तांबा। धर्म का क्या हो जाएगा? धर्म। और दीठी, दीठी का जो तत्सम है वो हो जाएगा दृष्टि। धूम्र का क्या हो जाएगा?
धुआं, क्या हो जाएगा, धुआं। और ज्येष्ठ का, जेठ जो है तद्भव है, इसका हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे शब्द हम सीखने वाले हैं। अगर आपको शायरी करनी है तो ऐसी शायरी लिखकर भेजे जिससे सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों का मन प्रफुल्लित हो जाए। और अगला प्रश्न, मैं सीरियस हूं, कौन सा शब्द देशज नहीं है, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, आपको आंसर देना है, बताओ जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग। अरे धीरे धीरे, वो कौन सा छंद है, वो धीरे धीरे से सब होए, बताओ जल्दी से। मुक्तक, धीरे धीरे रे मना, क्या है वो? मसला ये है कि उसको फरिश्ता चाहिए और मैं इंसान हूं। धर्मेंद्र तिवारी, मत याद दिलाओ उसकी, ठीक है, इधर आओ तुम, बिल्कुल सही। और देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द, यार आंसर देशज शब्द है कि नहीं है यार? यार देशज शब्द है यार, ये प्रश्न है ना यार, थोड़ा सा मिस्टेक है यार, सॉरी शक्तिमान। ये जूता आएगा, जूता, जूता, क्योंकि गुलाब जो है ना, अब मैं देखिए, सॉरी शक्तिमान, गुलाब जो है वो फारसी शब्द है ना, चम्मच जो है वो तुर्की शब्द है, और वकील जो है वो अरबी शब्द है। व्यापम भी ऐसे ही प्रश्न देता है, इसलिए एक आध ये नहीं लगाना भूल जाते। जूता जो है वो देशज शब्द है, देशज, दे जूता, दे जूता, दे जूता, ठीक है। कितने लोगों को पिताजी ने दे जूता करा, सॉरी शक्तिमान, इसके लिए क्षमा चाहूं। हाँ, वकील अरबी भाषा का शब्द है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना है, जिंदगी अनुप्रास अलंकार, गुलाब करके क्वेश्चन चेंज कर दिए, बिल्कुल। हाँ, चेहरा नहीं, ताजा गुलाब का फूल है। अगला प्रश्न, निम्न में से देशज नहीं है, ये सही है, ये सही है, इसे। अरे नाक में दम कर दे, पुराना है, पुराना 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 पुराना। मैंने तो कहा था आज हर कोई नहीं टिक पाएगा, आज हर कोई टिक नहीं पाएगा, है ना। ऐसे प्रश्न सुधारना सीखे, परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको, है ना। अरे मुक्तक तो सुनाऊंगा मैं, तुम लोग मुक्तक मत करो, है ना, मुक्तक मत करो। मैं गेम खेलना पड़ता है, व्यापम भी गुगली डालना पड़ता है, गुगली, है ना। वेरी गुड इवनिंग, गुगली डालना पड़ेगा। और आंसर दे रहे ज्यादातर सी, बिल्कुल सही। ये जो है ना, ये शब्द तत्सम है, और इसका जो आएगा तद्भव, वो आएगा पोखर, पोखर आएगा, पोखर जानते हैं, ये आएगा तद्भव। और बाकी जो है, कितने लोग इसमें से घर वाले उनको कहते हैं ढोर, डिबरी जानते हैं, डिबरी, पगड़ी, ढोर, ढोर कितने लोगों को ढोर कहते हैं, जरा बताओ जरा मुझे, ढोर कितने लोगों को कहते हैं, है ना। कबड्डी, 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 कबड्डी और घोटाला, जैसे कि अगर इनमें हम कहें तो कबड्डी भी आपका कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। घोटाला भी कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। नानी कौन सा शब्द है, देशज। और बुआ, बुआ भी देशज शब्द है। देखो, ढोर भी, पगड़ी भी, डिबरी भी, कबड्डी भी, घोटाला भी, नानी, बुआ, सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही, पुष्कर। अगला शब्द, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम है, मतलब तद्भव नहीं है, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड इवनिंग। क्लास को लाइक और शेयर करें, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पर ईमानदार हैं जो कि कहते हैं कि हम ढोर, ढोर देशज शब्द है, बिल्कुल। डिबरी, डिबरी, ढोर जो है वो निम्न में से देशज शब्द है, जल्दी से बताओ। देखिए जल्दी से, सभी शब्द तत्सम है, तत्सम, तत्सम, सभी शब्द तत्सम है, जल्दी से बताओ। आंसर जो है, देखिए, हाँ बिल्कुल सही, बी फॉर बॉल आएगा, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। क्योंकि देखिए इसमें आपका जो है वो ये तद्भव है ना, इधर से ये इधर से ये तद्भव है, और ये तद्भव है ना। बाकी ये तत्सम है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। स्थान का तद्भव आएगा ठाव, क्या आएगा, ठाव। सीख का तत्सम आएगा शिक्षा, क्या आएगा, शिक्षा। जैसे श्रावण का क्या आएगा, सावन। और परस का आएगा क्या, स्पर्श, तत्सम शब्द, ठीक है। परख जो है वो आएगा परीक्षा, क्या आएगा, परीक्षा। और हस्ती का आएगा हाथी, हस्ती का क्या आएगा, हाथी। देखो तत्सम तद्भव, इतने सारे शब्द सीखे हमने, आपने और हमने, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे घड़ा, ऋतु आए फल होए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे रे मना,
उड़ गया पंछी अकेला, नहीं जाएगा पंछी अकेला। जब तक हमें तब तक पंछी को नहीं उड़ने देंगे। टेक्निकल देवेंद्र बहुत बढ़िया भाई, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। बहुत बढ़िया। अलीराजपुर के भगोरिया में बिल्कुल हम बिल्कुल आएंगे। हर किसी के बस की बात नहीं है टिकना, जरा रुको तो सही, देखो तो सही, सीखो तो सही। बहुत बढ़िया। आंसू देखिए बिल्कुल सही। यहां पर जो है तत्सम शब्द का चयन करना है तो वो है आपकी वर्षा, है ना। कौन सा आंसर आएगा? वर्षा। बाकी सब जो है तद्भव है, क्योंकि बारात को हम कहते हैं वर यात्रा, ये तत्सम आएगा इसका। हस्ती का आएगा हस्ती, और आंसू का आएगा अश्रु। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वर्षा जो है, वर्षा हो गई बरसात, बरसात का मौसम आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर जो है किसी को भी घर से हाँ किसी, ये बहुत शानदार है श्याम रघुवंशी, कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर राह में ही रहा। चलो अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए? बहुत शानदार, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए हो सकता है आपकी किस्मत हो, आज हम जो ये 40-50 क्वेश्चन करने वाले, इसमें से मैं करीब करीब आपको 100-150 तद्भव यहां पर बताने वाला हूं। तो जरा आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर मुझे आप देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया। बिजली चली गई, बिजली को जाने दो, है ना। बहुत शानदार, है ना, बिल्कुल सही आंसर जो है। आप जो क्या आंसर दे रहे हैं निम्नलिखित में से? हाँ बिल्कुल सही। क्या दे रहे हैं आंसर? बिल्कुल सही, प्यास, ये होता है पिपासा, पिपासा। बाकी सब जो है वो तत्सम है। कैसे हैं? तत्सम। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव है? बताओ जल्दी से। सभी शब्द तद्भव है, सभी शब्द तद्भव है। मैं बहुत बोलता हूं अनुषा तिवारी, हाँ कोशिश करता हूं। राजा भोज की नगरी से बिल्कुल चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया अमित जैन, बहुत शानदार। भोलू भोलू सब कहे, भोलू मिले ना किसी को, जल्दी से जो भोलू आ जावे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आंसर जो है देखिए मैं आपको बता दूं, इसके सभी शब्द जो है वो तद्भव है। तो जरा देखते हैं कौन से का तद्भव है। अरे यार ये आ रहा आंसर, डी फॉर डॉग, है ना। बताओ इनके दोनों के तत्सम बताओ, दोनों के तत्सम बताओ, तब तक मैं इधर बताता हूं। चलिए देखिए, श्रृंगार तद्भव है, यहां पर बिच्छू भी तद्भव है, और यहां पर साखी भी तद्भव है। इनके तत्सम मैं बताता हूं, आप इनके तत्सम बताओ जल्दी से। इनके तत्सम देखिए, श्रृंगार का ये हो जाएगा श्रृंगार तत्सम, सूत्र का आपका सूत हो जाएगा, पक्षी का आपका पंछी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा। साखी का आपका साक्षी हो जाएगा तत्सम, और पृष्ठ का आपका तद्भव हो जाएगा पीठ, और ईट का आपका हो जाएगा स्टिका, क्या हो जाएगा? स्टिका। सांझ का हो जाएगा संध्या, क्या हो जाएगा? संध्या की शाम, बताओ संध्या। चलिए वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं उड़ा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताओ जल्दी से, कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए आपके लिए आज एक प्रश्न तो मैंने आज सबसे पहले आपको बताना है, जो प्रश्नों को मैंने कहा था, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए क्लास को लाइक और शेयर करें, अपन आगे बिल्कुल। आज मैं कम से कम 100-150 तत्सम तद्भव तो सिखा कर जाऊंगा, जो गलती हो। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए संडे को मैराथन लेकर आ रहा हूं, है ना। संडे को मैराथन लेकर आएंगे, पूरी तैयारी। इसके बाद अगले टॉपिक हमारा रस है, कल का टॉपिक रस है, बढ़िया से आनंद आएगा। रस और अलंकार करवाने के बाद मैं इस पूरी सीरीज को एक अलग तरीके से लेकर जाऊंगा, और रोज 2-2 टेस्ट देंगे, जैसे पटवारी में पेपर आते हैं सेम टू सेम
2 पेपर देंगे हम, ध्यान रखिएगा। संडे को मैराथन है, पूरी हिंदी को कवर करके आइएगा। और आपके जो 2 टॉपिक बचे हैं रस और अलंकार, इनको लेने के बाद मैं आपके टॉपिक वाइज ना लेकर मिक्स क्वेश्चन लेने वाला हूं। आप अपनी पूरी तैयारी करें, मैं अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल आंसर जो है अगर आएगा बिल्कुल सही। देखिए ये आज का एक गूगल है, एक गूगली में ये डाल रहा हूं, जो पहले 5 क्वेश्चंस के आंसर देगा जो जो मैंने बताए हैं उनके नाम मैं कल यहां लेकर आऊंगा। तो है ना, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 लिख के रखिएगा। आंख का क्या हो जाएगा? अक्षी। अग्र का क्या हो जाएगा? आगे, है ना। और आग का अग्नि। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आज का आपको बताना है। क्या आज का क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है कि तद्भव? तद्भव बताना है। तद्भव तो आज है, तत्सम बताना है। चलो अगला, किस समूह के सभी शब्द विदेशी है? बताओ जल्दी से। विदेशी शब्द है, किस समूह के सभी शब्द? आंसर देना है आपको। किस समूह के सभी शब्द विदेशी है? कल मैं उसके नाम लेके आऊंगा, आपको बाद में कमेंट्स में बताना है। 5 क्वेश्चंस, है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 लिख के रखो। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 5 क्वेश्चन दूंगा अंत में, उनके नाम मैं यहां लेकर आऊंगा और अंत में दिखाऊंगा सभी का। तो क्लास को लाइक और शेयर करना जरूर ना भूले, है ना, वर्षा का। ठीक है, चलो तो यहां पर देखिए आपका सभी शब्द विदेशी है ना। तो आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। सभी शब्द विदेशी है तो आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। कैसे? ए फॉर एप्पल ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि किताब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, सिनेमा जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और संतरा, अरे ये संतरा अपना पुर्तगाली है यार। कौन सा शब्द है? पुर्तगाली। काजू जो है ये भी इसके साथ ही आया है, काजू भी पुर्तगाली है। ठीक है, वाचस्पति तो तत्सम शब्द है ना, यहाँ का। ये दोनों तत्सम है। जनेऊ, जनेऊ को हम क्या कहते हैं? ये तद्भव है। जनेऊ जो है तद्भव है, तद्भव, तद्भव। और इसको कहते हैं यज्ञोपवीत, पावीत, यही कहते हैं ना। कि कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, कारतूस और कर्फ्यू, ये दोनों के दोनों फ्रेंच भाषा के शब्द है। कारतूस और कर्फ्यू, है ना। कुली जो है, कुली बताओ किस भाषा का शब्द है? गमला जो है ये भी आपका पुर्तगाली है। गमला भी कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। और ये जो कुली है ना, ये साला तुर्की है। कैसा शब्द है ये? तुर्की है। तो जरा देखो, जरा कितना सारा आपने सीख लिया, है ना। और ये तो अपने हिंदी के हैं यार, है ना। चलो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। बहुत बढ़िया, यज्ञोपवीति बोलेंगे ना, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो ये देख लो, बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे, है ना। कमरा पुर्तगाली, बिल्कुल कमरा पुर्तगाली शब्द है। कमरा पुर्तगाली शब्द है, बहुत बढ़िया। देखो, कुली तुर्की हो गया, कर्फ्यू और कारतूस दोनों फ्रेंच हो गए, काजू और संतरा दोनों की दोनों हो गए पुर्तगाली, किताब हो गया अरबी, और अपना सिनेमा जो है वो तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ही। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न विकल्पों में से किस शब्द का तत्सम का चयन कीजिए? तत्सम शब्द आपको ढूंढना है, जल्दी से तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। वेरी गुड इवनिंग। प्रश्न क्रमांक 17 याद रखिएगा। अभी तक एक प्रश्न दिया है मैंने, 17 प्रश्न। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा, क्या कहा? उसने कहा था कि इश्क एक ढोंग है। वेरी गुड इवनिंग। और आंसर कोई ज्यादातर डी दे रहे, कोई बी दे रहे, बिल्कुल सही। ये है तत्सम, ये है तत्सम, ये है तत्सम, है ना। इसका तद्भव जो है वो आएगा नीच, एकदम निकृष्ट व्यक्ति। ठीक है, और इनके सब अटारी जो है तद्भव शब्द है। ये सब के सब कैसे हैं? ये सब तद्भव है। जैसे गहरा का आएगा गंभीर, है ना, क्या आएगा? गंभीर। तीखा का आएगा तिक्त, है ना, तिक्त। और अट्टालिका का अट्टालिका, अट्टालिका। ठीक है, ये सब आपके जो है तद्भव। आंसर आएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। वेरी गुड इवनिंग, है ना, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अगला शब्द, इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। अरे यार, देशी शब्द नहीं है, ऐसा आएगा, ऐसा। इनमें से देशी शब्द नहीं है, देशी शब्द नहीं है। चलो बनाओ जल्दी से, देशी शब्द नहीं है। आंसर दीजिए। बिल्कुल
वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या है मुझे मेरे, हाँ आगे एक बात ध्यान रखे, मैं आपको रस और अलंकार लेने वाला हूं और इसके बाद संडे को महा मैराथन होगी अपनी, और साथ ही रोज पर डे जैसे पटवारी में पेपर आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये अंतिम प्रहार वाली बात करेंगे हम, कहां कमी रह गई है उन टॉपिक को हम फिर पढ़ेंगे। हिंदी में 25 में से 25 चाहिए, बिल्कुल पूरे के पूरे 25 की 25, एक भी कम नहीं चलेगा। अगर आपको प्रैक्टिस, देखिए मैं हमेशा से कहता हूं पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देंगे आप लोग। चलिए, और आंसर होगा, आंसर क्या होगा बिल्कुल जल्दी बताओ। ज्यादातर लोग जो है आंसर दे रहे हैं, है ना, बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही। ये तद्भव शब्द है, कैसा शब्द है, तद्भव है। इसका तत्सम जो है वो शमश्रु आएगा, शमश्रु। ये शब्द कौन सा है, तत्सम है, ठीक है। बाकी टनाटन, थप्पड़ और छोरा, ये सब के सब शब्द कैसे हैं, ये शब्द सब के सब देशज शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तत्सम छांटना है, तत्सम बताओ, तत्सम छांटना है, एक तब शब्द तत्सम छांटना है। विराम चिन्ह तो करवा ही दूंगा। किसने दस्तक दी, कौन है ना, किसने दस्तक दी, कौन है। आप तो अंदर है, बाहर कौन है, कौन बता रहा है। ये आज तो राहत इंदौरी ही चल रहा है। इतना डाउटफुल, क्या डाउटफुल, कोई डाउटफुल नहीं है। चलिए आंसर दीजिए बिल्कुल, और आंसर होगा डी फॉर डॉग, क्योंकि ये घोटक है, इसका तद्भव क्या होगा, घोड़ा। इसका क्या होगा, घोड़ा होगा। और अनजान का तत्सम होगा अज्ञानी, है ना। सच का होगा सत्य, और पत्ता का होगा पत्र, ठीक है। चलिए आंसर होगा डी फॉर डॉग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। और अगला प्रश्न, अरे होली ऑफर 1 से लेकर 5 तारीख तक, इस होली उत्सव विनर्स पे 90% तक की छूट सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर, ठीक है। साथ ही ये आप देख रहे हैं पीबी फाउंडेशन पटवारी 300 में मिल रहा है, कल आदित्य सर ने बताया था ना सभी को। 800 में पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल अधीक्षक, जेल प्रहरी, ये सब 800 में मिल रहे हैं। ये 1500 में मिल रहा है पीबी फाउंडेशन और वर्ग 2, ठीक है। आप होली ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, होली पर बुक्स भी है, कल आदित्य सर ने सब बताया था ना आपको। ये देखो, ये तीनों किताब जो है 249 में, और ये सामान्य प्रबंधन 149 में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, ये करके दिखाओ, कालगी ताश किस भाषा के शब्द है। जल्दी से, अब आपको ज्यादा परेशान करने वाला नहीं हूं मैं, जल्दी से तुर्की शब्द, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, ये शब्द है, तुर्की शब्द है, उर्दू कालगी ताश, और इसके साथ ही आप चाहे तो तोप ले सकते हैं, तमगा ले सकते हैं। तमगा, तमगा जानते हैं, तोप के साथ तमगा होता है। घोड़ा तो नहीं, अश्व से नहीं, घोटक से बना है। तमगा ले सकते हैं, बिल्कुल सही, तमगा ले सकते हैं, है ना। केची चाकू भी तो है इनके साथ, केची है ना, चाकू है, चाकू, चाकू जानते, चाकू, चाकू है ना। चेचक है, चेचक शब्द भी आपका किसका है, तुर्की शब्द है, तो ये ध्यान रखिएगा। जापानी में तो तांगा और रिक्शा, तांगा रिक्शा, है ना। और सायोनारा, सायोनारा सुना होगा, बताओ जल्दी से, सायोनारा। तो दूसरा हमारा गुगली है, सायोनारा का जो अर्थ बताएगा। पहला तो 17 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिख लेना 22 नंबर का, 22 नंबर पर आपको सायोनारा का अर्थ बताना है। दूसरा नंबर सायोनारा लिख कर रख लेना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सायोनारा, सायोनारा। देखिए फिर भी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे शब्द आपको, पहला तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा सायोनारा का अर्थ बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए, और अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, ये सारी बारी भाड़ में जान दो, जल्दी से इधर
हाँ, ये जो झूठी बातों पर वाह करेंगे यही लोग आपको तबाह करेंगे। और आंसर होगा सभी शब्द तत्सम। देखिए यार, ये साग तो ये तद्भव है, तद्भव तद्भव तद्भव, ये आपका हो गया तद्भव। यहां से यहां पर भी ये तद्भव हो गया है ना, ये भी तद्भव हो गया। इधर देखे तो ये तद्भव हो गया, ठीक है। बाकी सब तत्सम है। तो इनकी बात करें तो आंसर होगा आपका बी फॉर बॉल, है ना। तंडुल, तंडुल का तत्सम क्या, तद्भव क्या आएगा, तद्भव। इसका ये शर्करा हो गया। और ये जो शाप है इसका जो है ये शाम का, तो आप जानते हैं है ना, संध्या हो जाएगा। और ये शाक, आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल ही होगा ना, कि पहला होगा, बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही, बी फॉर बॉल आंसर होगा। बाकी सब तो तंदुल मतलब चावल। अगला प्रश्न आपके सामने, शक्कर का तत्सम। ये लो, इतना सरल प्रश्न, इतना सरल प्रश्न। तो आपको दो प्रश्न बताए हैं मैंने जिनके आंसर देने, प्रश्न क्रमांक 17 और एक प्रश्न क्रमांक 22, है ना। उनके नाम मैं लेकर आऊंगा और जो सबसे पहले देगा उसका, जो सबसे पहले देगा, जैसे ही आपका वीडियो खत्म होगा उसके पहले जो सबसे पहले आंसर देगा उनके नाम लेके आऊंगा। पहले के 4, प्रथम 4, है ना। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, इसमें यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, चलो मैं देखता हूं बाद में। इसका तो शर्करा आएगा, शर्करा, बिल्कुल सही। अगला, इनमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। शाम का संध्या होगा, वो थोड़ा सा आप सही बोल रहे हो, शाम का संध्या होगा, बिल्कुल सही है। वो थोड़ा सा एक मिस्टेक है, हाँ मैं मानता हूं उस चीज को, है ना। अपन अभी सही कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। चलो, इसके पहले वाला अपन अभी सही कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम जो है संध्या बना देते हैं, है ना। हाँ, ये इसको हम अभी से संध्या बना देते हैं, वरना कल दिक्कत देगा ये। हाँ, मुझे भी लग रहा था, लेकिन बाकी में वही सही है, ठीक है। चलो, ये सही कर लिया हमने। और अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, जल्दी से। तो आंसर डी फॉर डॉग। और ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है, जिंदगी, ये लिखा है जिंदगी, तो जिंदगी किस भाषा का शब्द है, ये ढूंढ के लाना है आपको। तो तीसरा आप ध्यान रखिएगा, 25वां प्रश्न, जिंदगी किस भाषा का शब्द है, ये ढूंढ के बताना है आपको। जिंदगी किस भाषा का शब्द है। नहीं, अश्व का घोड़ा नहीं आएगा, घोटक से ही घोड़ा बना है, अश्व का घोड़ा नहीं आएगा, घोटक से ही बना है, बिल्कुल सही। नहीं, ये सब फारसी भाषा का है, दरवाजा, लिफाफा, फिक्र, सब फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न आपके सामने, साखी का मूल शब्द क्या होगा, साखी का मूल शब्द आपको बताना है। वेरी गुड इवनिंग। नहीं, वर्षा का, बिल्कुल हाँ, बरसात भी होता है और वृष्टि भी होता है ना। हाँ, चलिए, वेरी गुड इवनिंग। अगर कोई मुझसे पूछ ले, हाँ, जिंदगी किस भाषा का शब्द है ये भी बताना है आपको। चलिए, हाँ हाँ, अर्पणा प्रजापत, अर्पिता प्रजापत, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बिल्कुल सही, बी फॉर बॉल, साखी का साक्षी होगा। मैं आपको बता दूं कि ये छा का परिवर्तन या तो ये ये छा में बदलता है या खा में बदलता है। जैसे कि अगर मैं कहूं ना क्षीर, तो क्षीर का बन जाएगा क्या, खीर। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं ना क्षेत्र, तो क्षेत्र का बन जाएगा खेत। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, ये बताओ, निम्न में से एक भी तत्सम नहीं है, निम्न में से एक भी शब्द तत्सम नहीं है। अच्छा, ऐसा, चलिए धन्यवाद। आपको बताना है तीनों प्रश्न, मैं उन लोगों के नाम जो है कल लेकर आऊंगा, तीनों प्रश्न, है ना। याद रखिएगा तीनों कौन कौन से बोले थे, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, अगर वो पूछ ले मुझसे। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अगला आएगा आपका क्या, एक भी तत्सम नहीं है, तो ये तो तत्सम इसमें भी है, एक भी तत्सम नहीं है ना। तो इसमें ये भी तत्सम आ गया, है ना। आंसर आएगा सी फॉर कैट, है ना, सी फॉर कैट, क्योंकि ये तत्सम, इसमें तत्सम ये रहा, इसमें ये रहा, और ये तो तीनों ही तत्सम है ना। चलो, बहुत बढ़िया, सी फॉर कैट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित समूह में से एक देशज शब्द का उदाहरण है, देशज शब्द। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है,
देश शब्द। वेरी गुड इवनिंग। बीच बीच में जो बड़ी गुड इवनिंग बोलना पड़ता है जिंदगी, हाँ आपको बताना है। आप जो है वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से कितने शब्द बताए हैं मैंने, उनके आंसर आप सभी को देने हैं। और यहाँ पर ए फॉर एप्पल आएगा, बिल्कुल डोंगी डोंगी। और हमारे पास जो है चौथा नंबर का ये है अन्नानास किस भाषा का शब्द है। और पांचवा है मलेरिया किस भाषा का शब्द है। चौथा है अन्नानास और पांचवा है मलेरिया किस भाषा का शब्द है। ये 5 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। 5 प्रश्न, अन्नानास और मलेरिया किस भाषा के शब्द है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, किस समूह के सभी शब्द तत्सम है। जल्दी से बताओ, किस समूह के सभी शब्द तत्सम है। अन्नानास। हाँ अभी आपको जो है अन्नानास किस भाषा का शब्द है, जल्दी से आंसर बताइए। पढ़ना है तत्सम तद्भव। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना। मलेरिया और अन्नानास के भी आंसर आपको देना है। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद में जो है आप लोगों के लिए अभी रस, कल अपना चैप्टर रहेगा रस, फिर रहेगा अलंकार जो कि बहुत मेहनती है और केवल 2 ही चैप्टर ऐसे जो एग्जाम में जो कहते हो पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों के लिए जैसा टेस्ट पेपर आता है वैसा का वैसा लेंगे, मिक्स क्वेश्चन लेंगे। अब से मिक्स, दो टेस्ट के बाद मिक्स क्वेश्चन लूंगा मैं, है ना। और यहाँ पर आंसर आएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्योंकि देखिए घोड़ा जो है वो तद्भव है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। किताब हमारे यहाँ का नहीं है, अरबी भाषी। ये आपका जो है तुर्की है, आप जानते हैं। ये चम्मच भी आपका तुर्की है, ये नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। अन्नानास और ये सब बताना है आप लोगों को। राम राम। हाँ हाँ, षष्ठी अभी नहीं जाना है, अभी तो आपको आंसर देना है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। चलिए प्रश्न 30 हो गए हैं, अभी तो हम 35 के करीब क्वेश्चन करेंगे। और आंसर जो है निम्न में से जो है तत्सम शब्द है कलश, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बिल्कुल सही। वर्णमाला में पहले दिन ही पढ़ा चुका हूँ, वर्णमाला की क्लासेस पहले दिन की आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ आपको 17 नंबर का प्रश्न देख लेना, जो प्रश्न मैंने बोले हैं आप देख लीजिएगा। चलिए अगला है, तो इनमें से जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, वो नहीं है रिक्शा। कौन सा नहीं है? रिक्शा। क्योंकि रिक्शा तो जापानी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? जापानी। बाकी बंदूक, बारूद और तोप तीनों के तीनों तुर्की भाषा के शब्द है। अगला प्रश्न, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? हाँ अभी नहीं, भारती यादव, क्लास खत्म होने जाने के बाद में कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं वहां से निकाल सकूं ना। जो भी प्रश्न दिए हैं है ना, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपको जो भी प्रश्न दिए हैं वो निकाल लीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। प्रस्तर शब्द का तद्भव क्या होगा? हाँ प्रस्तर शब्द का तद्भव क्या होगा? तो बी फॉर बॉल, पत्थर होगा, पत्थर, पत्थर होगा, पत्थर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, शमशु शब्द, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। जल्दी हम कोशिश करें, अगर आपने कोशिश की तो हम 40 प्रश्न पूरे करेंगे रोज की तरह, है ना। रोज की तरह 40 प्रश्न हम पूरे करेंगे अगर आप लोगों ने कोशिश की तो। जल्दी से आंसर, बहुत धीरे स्पीड से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 32 का जल्दी से आंसर बताइए। पत्रिका की क्लास जल्दी से लेकर आऊंगा मैं, आप लोग बोलेंगे तो बिल्कुल पत्रिकाओं की क्लास, पत्र पत्रिकाएं, समाज, हाँ जल्दी से कोशिश करूंगा। और आंसर आएगा बी, नहीं आएगा। शमशु कहते हैं मूछ को, मूछ को, इसका तद्भव मूछ को मैंने बताया भी था, मूछ को कहते हैं। बी फॉर बॉल नहीं आएगा। ए फॉर एप्पल, आंसू, ये अश्रु है। और ये स्वसुर आएगा, ये ससुर का स्वसुर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है ना। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? हाँ चाय किस भाषा का शब्द है? बहुत बढ़िया, आप सब लोग जानते हैं चाय किस भाषा का शब्द है। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सी? तो बिल्कुल सही, चाय चीनी भाषा का शब्द है।
चीनी भाषा का शब्द है ना। फ्रेंच में तो आपका जो बिगुल सीरीज चल रहा है ना, तो ये बिगुल भी फ्रेंच का ही है ना। अंग्रेज शब्द भी अंग्रेजी का नहीं है, काय का है, फ्रेंच का। रेस्तरा जो शब्द होता है वो भी इसी का है, किसका, फ्रेंच भाषा का शब्द है रेस्तरा, है ना। अंग्रेज, बिगुल, और इवन जो पुलिस शब्द है वो भी आपके किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का। तो ये ध्यान रखिए, जो बिगुल शब्द हम जो देख रहे हैं वो सब। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, किस भाषा में तद्भव नहीं है, बताओ। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। जल्दी से हमें 5 क्वेश्चन और करने हैं, 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। वेरी गुड इवनिंग, चलिए जल्दी से, हाँ चलिए वेरी गुड इवनिंग। अब मैं मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। यहां पर 35 में आएगा ये वाला, इसमें आपका जो है वो आपके सभी शब्द तद्भव नहीं है। देखिए ये तत्सन है, ये तो श्रावण आ जाएगा, ठीक है, श्रावण आ जाएगा। आप ये जानते हैं सुहाग को सौभाग्य कहते हैं, बाकी का आप जानते हैं चौच को चंचू कहते हैं, जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं। हमको 40 क्वेश्चन करने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वकील किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बताइएगा कि वकील किस भाषा का शब्द है। आंसर आपको देना है, वकील किस भाषा का शब्द है। वेरी गुड इवनिंग अखिलेश सिंह, अभिषेक सिंह, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है, वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, वानर का तद्भव रूप क्या होगा, वानर का तद्भव रूप क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। वानर का तद्भव रूप क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, होलिका का जो है होली होगा, हरिद्रा का हल्दी होगा, श्रृंग का जो है वो सींग होगा। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। और अगला प्रश्न आपके सामने, वानर का क्या होगा, बंदर होगा, बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, बताओ कौन सा विकल्प अशुद्ध है। महिमा राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगला प्रश्न जो है वो यहां पर जो है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर आएगा। ये सी फॉर कैट, आंख नहीं आएगा, यहां पर आएगा चक, है ना। और आंख का क्या आएगा, अक्षी। बाकी सब शुद्ध। नृत्य का ये माच नहीं आएगा, नाच आएगा, सही है। श्रृंगार का श्रृंगार, दही का दधी, चलिए बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है, हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है, जल्दी से बताओ। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है, और हल्दी का आएगा आपका क्या, हरिद्रा। हल्दी का क्या है आपका, हरिद्रा, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है, मजिस्ट्रेट शब्द है, बताओ मजिस्ट्रेट कौन सी भाषा का शब्द है, मजिस्ट्रेट कौन सी भाषा का शब्द है। और ये आज का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ मजिस्ट्रेट जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, और मजिस्ट्रेट है विदेशी में अंग्रेजी भाषा। चलिए मैं कल आप लोगों के लिए रस लेकर आऊँगा, कौन सा, क्या लेकर आऊँगा, रस लेकर आऊँगा, रस, फिर अलंकार, और फिर अगर एक दिन मिला तो पत्र पत्रिका है, ठीक है, पत्र पत्रिका आपके लिए मैं ले आऊँगा। और इसी के बाद में संडे को जो है वो हमारा मैराथन रहेगा, है ना, मैराथन रहेगा, उस बात का आप ध्यान रखें। जल्दी से जल्दी जो है पूरी हिंदी की बाइंड अप कर लेते हैं। अब हम हमारे काम की बात, ये जितने भी आंसर आपको मैंने पूछे हैं 4-5 प्रश्न, उनके जो सबसे पहले देगा उनके मैं नाम लेकर आऊँगा, ठीक है। तो क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद ये होली ऑफर चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही ये इतने 90% इन कोर्सेज पर है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आपका जो है ये बुक्स पर भी ऑफर है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, विनर्स के जो यूट्यूब है, इसके बाद टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इनके माध्यम से आप गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप विनर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से। और विनर्स के जो चैनल है 8, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेशन कैसा लगा आपको, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।